हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लेंज लो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेंज लो। ठीक है। तो लेंज लो क्या होती है? लेंज लो ये कहती है द इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल प्रोड्यूस इन सच ए वे इट अपोज द कोज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेंज लो। लेंज लो, तो लेंज लो क्या कहती है बेटा? अकॉर्डिंग टू लेंज लो, द इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल प्रोड्यूस्ड इन सच ए वे it opposes the cause which is responsible for its production। मतलब जो करंट इंड्यूस्ड होगा कॉइल के अंदर, वो करंट पैदा होने के कारण को ही अपोज करेगा। जिसके कारण से करंट प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर, उसी कारण को क्या करेगा? अपोज करेगा। मान लो ये हमारे पास कॉइल है, ये ठीक है, और ये हमारे पास एक मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, ठीक है। अब हमें पता है कि ये इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल जब किसकी तरफ, कॉइल की तरफ मूव करेगा, तो इसके अंदर से क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। नॉर्थ पोल मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, देन ए करंट इन द कॉइल स्टार्ट फ्लोइंग। इस तरह से फ्लो करेगा कि इसके मोशन को अपोज कर सके, क्योंकि तभी तो इसके अंदर ईएमएफ या करंट डेवलप हो रहा है। तो इसका करंट डेवलप होगा, कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज किसी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा तो कैसी पोलरिटी गेन करेगा? नॉर्थ। और नॉर्थ पोलरिटी को क्या कर, नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये इसकी तरफ आएगा, ये पोल इसकी तरफ आएगा तो ये तुरंत नॉर्थ पोलरिटी गेन कर लेगा और इसको इधर आने से रोकेगा, रिपेल करेगा यहाँ पे। इसी तरह से दूसरा हम देख सकते हैं, ये मान लो हमारे पास ये कॉइल है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल इससे दूर जाएगा, अवे जाएगा, ये तो टुवर्ड्स आ रहा है, टुवर्ड्स द कॉइल, और ये किधर जा रहा है? अवे फ्रॉम द कॉइल। जब ये नॉर्थ पोल कॉइल से दूर जाएगा तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। घटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो क्या करेगा? ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो इसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप हो रही है, और वो ईएमएफ इसके अंदर करंट फ्लो करवाएगी, और करंट इस तरह से फ्लो करवाएगी कि ये इसके मोशन को अपोज कर सके। किस तरह से? तो ये क्या बन जाएगा? ये अब साउथ पोल बनेगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो इधर जाने से इसको क्या करेगी? अपोज करेगी। कैसे? साउथ पोल बन करके, साउथ पोलरिटी गेन करके। साउथ पोलरिटी के लिए क्या चीज को? करंट। कैसे? क्लॉकवाइज। इसमें कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आएगा तो भी उसको रिपेल करेगी नॉर्थ पोलरिटी गेन करके, और नॉर्थ पोल इससे दूर जाएगा तो ये साउथ पोलरिटी गेन करके इसको क्या करेगी? अपोज करेगी, अट्रैक्ट करेगी। दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने देगी, और नजदीक आ रहा है तो नजदीक नहीं आने देगी।
मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी, जिसके कारण से करंट पैदा हो रहा है। किसके कारण से करंट पैदा हो रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी को क्या करेगी? अपोज करेगी। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं, यहाँ पे व्हेन एन पोल ऑफ द मैग्नेट moves away from the coil, then a current towards the coil, then a current in anti-clockwise direction developed in the coil, which oppose the relative motion। क्या करेगा? दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, फिर करेंगे अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है, तो जब नॉर्थ पोल इसकी तरफ मूव करेगा तो करंट कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा और नॉर्थ पोलरिटी गेन करेगा। तो यहाँ पे व्हेन n pole moves away from the coil, then current flows in the coil in clockwise। जब नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और ये कॉइल का ये फेस कैसी पोलरिटी गेन करेगा? साउथ पोलरिटी, और चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। दिस इज लेंज लॉ। ये क्या होती है? लेंज लॉ। और लेंज लॉ जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करती है? ओबे करती है। लेंज लॉ जो होती है वो किसको ओबे करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेंज लॉ according to the law of conservation of energy। देखो यहाँ पे कैसे ओबे करती है? लेंज लॉ ओबे लेंज लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसको ओबे करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे ओबे करती है? देखो यहाँ पे, ये देखो, ये कॉइल है, ये हमारे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब जब नॉर्थ पोल इसकी तरफ मूव करेगा कॉइल की तरफ, तो कैसी पोलरिटी? नॉर्थ पोलरिटी गेन करेगा करंट कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जब ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ मूव करेगा तो कैसी पोलरिटी गेन कर ली इसने? नॉर्थ पोलरिटी, करंट फ्लो किया एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, तो नॉर्थ पोल क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल। तो इस नॉर्थ पोल को इधर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, यहां से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो हमने वर्क किया, मैकेनिकल वर्क किया, वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब हमारा मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। जो ईएमएफ इसके अंदर डेवलप हुई है वो कहीं से नहीं आई है, वो हमने जो वर्क किया मैग्नेट को पुश करने में, उसी के कारण इसके अंदर वो वर्क ही किसमें कन्वर्ट हुआ है? ईएमएफ के अंदर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली द वर्क डन
in pushing or pulling the magnet converted into electrical energy in the coil, which appears in the form of EMF in the coil. जो हमने इसको पुश और पुल करने में जो मैकेनिकल वर्क डन किया वही इस कॉइल के अंदर किसमें कन्वर्ट हो गया, वही इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की फॉर्म में डेवलप होगी। ठीक है, तो सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, सॉरी लेंज लॉ जो है वो किसको ओबे करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। यहाँ एनर्जी का कंजर्वेशन है। अगर ये मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव नहीं करेगा तो इसके अंदर कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगी, कोई एनर्जी हम यहाँ पे खर्च नहीं करेंगे। इसको मूव, जब तक इस मैग्नेट को मूव नहीं करवाएंगे तब तक इसके अंदर कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगी। जैसे इसको मूव करवाएंगे, कुछ वर्क करेंगे, कुछ मैकेनिकल वर्क करेंगे, तभी इसके अंदर वो मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के अपीयर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेंज लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। देखो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन में करता हूं यहाँ पे, ये मान लो मेरे पास एक सर्किट, ये मान लो मेरे पास एक सर्किट है, ये कॉइल है मेरे पास, और एक कॉइल के साथ एक कैपेसिटर लगा दिया, ये AM ये B। इसकी तरफ नॉर्थ पोल मूव कर रहे हैं, तो व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ A एंड B? व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ A एंड B प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर? ठीक है, अब यहां पे देखो ये मेरे पास मान लो एक सेल, ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेल के अंदर, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट होता है इस तरह से। ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट है। ठीक है, अब एक चीज यहां से देखो, एक्सटर्नल सर्किट, ये तो पूरा ये यहां से यहां तक क्या है, दिस इज, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट का मतलब जो बाहर का सर्किट है, और ये कौन सा है, दिस इज ये इंटरनल सर्किट। अब यहां से देखो एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा। एक्सटर्नल सर्किट में करंट जो है वो इस तरह से फ्लो, इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B। इलेक्ट्रोड A से B की तरफ, और सेल के अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा, सेल के अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा, B से की तरफ, इनसाइड द, आउटसाइड द सोर्स, आउटसाइड द सोर्स करंट फ्लोज फ्रॉम A to B, positive to negative terminal, and inside the source current flows from, किधर फ्लो करेगा, B to A, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो किसी भी सेल के अंदर जो करंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, और सेल के बाहर जो होता है करंट वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे ये हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ है। सेल हमारा क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ।
अब इसकी हम बात करें, इसमें हम देखेंगे जब नॉर्थ पोल इसकी तरफ मूव कर रहा है तो करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें, क्योंकि लेंज लॉ क्या कहती है, लेंज लॉ कहती है कि नॉर्थ पोलरिटी गेन करेगा, डेफिनेटली नॉर्थ पोलरिटी गेन करेगा, अपोज तभी कर पाएगा। और नॉर्थ पोलरिटी गेन करने के लिए करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, करंट इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह से। अब देखो ये जो कॉइल है, इसमें जो कॉइल है, कॉइल क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें कॉइल क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ, और कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर इज एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर क्या है, एक्सटर्नल सर्किट। अब यहां से एक चीज देखो कि करंट ऑलवेज इनसाइड, ये कॉइल वाला हिस्सा जो है, कॉइल वाला हिस्सा किधर, ये, ठीक है। तो इनसाइड हमने लिखा था, इनसाइड कैसे फ्लो करता है, इनसाइड द सोर्स करंट फ्लोज फ्रॉम माइनस बी टू, सॉरी माइनस टू प्लस, तो माइनस टू प्लस मतलब ये माइनस और ये क्या होगा, प्लस। और यहां देखें, यहां किधर, एक्सटर्नल में बी टू ए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें ए की पोलरिटी कैसी होगी, ए हैज प्लेट, ए हैज नेगेटिव पोलरिटी एंड प्लेट बी हैज पॉजिटिव पोलरिटी। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम देखते हैं भी करंट इस तरह से फ्लो कर रहा हो, करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं, इसको नेगेटिव, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉइल है वो सोर्स है और कैपेसिटर वो एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। तो इसमें जो करंट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक कॉइल है और ये ए, ये बी, इसमें ए से भी करंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। तो इसके अंदर हमें क्या बताना है, इसके अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो ए से बी जब करंट इंक्रीज हो रहा है, ए से बी की तरफ, तो इंक्रीज जब हो रहा है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा, इस तरह की लाइंस बनेगी, और यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड ये किधर आएगी, बाहर की तरफ आएगी, मेरी तरफ आएगी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से किधर आ रहा है, बाहर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इधर आएगा। ये तो हम निकाल सकते हैं, इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ये इस तरह से रूल लगाएंगे, ये अंगूठा किसके डायरेक्शन में, कंडक्टर की डायरेक्शन में, तो मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक उंगलियां किधर आ रही, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बाहर की तरफ। यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर बढ़ रहा है, बाहर की तरफ, किधर बढ़ रहा है, बाहर की तरफ। तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर एक करंट फ्लो कर जाएगा, क्योंकि करंट बढ़ रहा है। अगर करंट स्टेडी होता, वो भी नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो इसके अपोजिट बनाएगा। तो देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, तो इसके कारण जो करंट फ्लो करेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आना चाहिए। तो इसके अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देख लो ऐसे पकड़ेंगे तो ये इसका मैग्नेट, इस करंट के कारण जो इंड्यूस्ड करंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आना चाहिए, वो अंदर की तरफ आना चाहिए। तो वो अंदर की तरफ, तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, तो करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसके कारण बाहर की तरफ, तो दोनों अपोजिट हो गए, इसको घटाने की कोशिश करें, ठीक है। अगर करंट स्टेडी होता, स्टेडी रेट, स्टेडी करंट यानी कि कांस्टेंट करंट होता, कांस्टेंट करंट होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता, नो ईएमएफ, या इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता। करंट बढ़ेगा घटेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा, और तभी इसके अंदर से फ्लक्स चेंज होगा। अगर करंट ही स्टेडी है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसके अंदर से भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो कोई ईएमएफ इसके अंदर डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो ये
हमारी लेंज लॉ है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मेथड्स चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा सभी को पता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तीन चीजें, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है और इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, तो कैसे चेंज कर सकते हैं? फर्स्ट बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करके, ठीक है, ये कोई कॉइल लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड लगातार क्या हो रहा है? चेंज। ठीक है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होती है। ठीक है, तो कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ बी। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? बाय चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, यानी कि एरिया को चेंज कर दे। बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल की एरिया को चेंज करते हैं। तीसरा देखो, तीसरा कैसे चेंज कर सकते हैं? ये जो थीटा एंगल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है। तो इन दोनों के बीच के एंगल को चेंज करके बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जो है उन दोनों के बीच के एंगल को चेंज करके, तीन तरीकों से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाय चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। तो हम यहाँ पे अब मोशनल ईएमएफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो मोशनल ईएमएफ क्या होती है बेटा, वो हम पढ़ते हैं। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ when a conducting rod moves in a uniform magnetic field, ठीक है, then a EMF is developed in the conductors and this EMF is known as motional EMF. देखो यहाँ पे EMF developed in a conductor due to its motion in magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन के कारण, मोमेंट के कारण जो ईएमएफ डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं? मोशनल। देखो यहाँ पे ये मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर पॉइंटिंग कर रहा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड्स, और यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये एक रोड ले ली और ये रोड v वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, v वेलोसिटी से ये रोड इस साइड में मूव कर रही है। ये एंड p, ये एंड q, ये एंड p और ये एंड इसका क्या है? q है। अब देखो ये कंडक्टिंग रोड है, तो जब ये इधर मूव करेगी तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन पे क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। उनके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स। और जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करके मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो मान लो
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी से क्यू की तरफ मूव कर गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे हम लगा सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या लगा सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अगर ये फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये फोर्स की डायरेक्शन में, मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन देगा। ठीक है, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन ऑफ द रोड इधर, और ये करंट। ठीक है, तो करंट इसमें कैसे फ्लो करता है, इनसाइड, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ किधर फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो क्यू कैसा होगा, नेगेटिव, और पी कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब मान लो क्यू चार्ज पी से क्यू की तरफ मूव कर गए, कितना चार्ज, पी चार्ज क्यू से पी की तरफ, पी से क्यू की तरफ मूव कर गए। ठीक है, सो फोर्स ऑन चार्ज Q moves from P to Q। कितना फोर्स लगेगा किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में, कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। V और B के बीच में एंगल देखो कितना है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की तरफ, एंगल कितना, 90 डिग्री। इधर देखें, ये इधर और ये अंदर की तरफ कितना, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, अगर मान लो इसकी लेंथ L है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा भाई, क्यू चार्ज को P से Q तक मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन in moving the charge from P to Q, W force into displacement, यहां से यहां तक लेंथ कितनी, L, यहां से फोर्स कितना लगा, Q V B मल्टीप्लाई बाई L। ठीक है, ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया भाई। क्यू चार्ज को P से Q तक आने में, P से Q तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ा, क्यू वी बी इंटू एल। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो जाएगी, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ईएमएफ किसके बराबर होती है, वर्क अपॉन चार्ज। E कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू वर्क कितना, वर्क हमारे पास आ गया क्यू वी बी एल डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, E कितना आ गया, बी एल वी, बी एल वी। ठीक है, दिस इज इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ, इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इसको एक और तरीके से हम निकालते हैं, एक कंडक्टर लेकर के। ठीक है, यहां अगर हमने एक बल्ब लगा दिया इसके साथ, तो देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जैसे जैसे ये मूव करेगी तो ये बल्ब ग्लो करेगा, ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में करंट P से Q की तरफ, इंटरनल में Q से P की तरफ। तो ये सोर्स है और ये एक्सटर्नल सर्किट है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, मोशनल ईएमएफ आ गई, क्या आ गया हमारे पास, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन
कैसे निकालते हैं वो देखो, या उससे पहले हम पढ़ते हैं बेटा मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रोड। मोशनल ईएमएफ इन ए रोड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक इसकी तरफ पॉइंटिंग कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड। ठीक है, ये देखो हमारे पास ये एक रोड है ओ पी क्यू। ठीक है, और ये इसके अंदर मूव कर रही है, इस तरह से चक्कर लगा रही है। तो इसके अंदर कितनी ईएमएफ डेवलप होगी वो हमें फाइंड आउट करना है, कितनी ईएमएफ इसके अंदर डेवलप होगी। तो भाई ये जो रोड है इसकी लेंथ कितनी, एल मान लो। ठीक है, अब इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका बहुत ही आसान है, मोशनल ईएमएफ कितनी होती है, मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। थीटा कितना आएगा 90, थीटा इज इक्वल टू 90, तो ये कितना आ गया बी एल वी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो रोड है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी, यहाँ पे ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, और यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी, इस ये एंड तो फिक्स है भाई, ये मूव थोड़ी कर रहा है, मूव तो ये वाला एंड कर रहा है। तो इस एंड की और इस एंड की वेलोसिटी सेम नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रोड v एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रोड। तो कैसे निकालते हैं, v एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इसकी कितनी है, इस एंड की 0, इसकी कितनी v, तो 0 प्लस v बाई 2 कितना आ गया v बाई 2 इज इक्वल टू बी एल v बाई 2। और देखो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, बट v इज इक्वल टू एल ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी जगह रखो बी एल और v की जगह एल ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो ये ईएमएफ इस रोड के अंदर डेवलप होगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। हाँ, अगर ये रोड इस तरह से गिरती, ये रोड इस तरह से होती, ठीक है, और ऐसे गिरती, तो इसकी वेलोसिटी भी v और इसकी वेलोसिटी भी क्या v। हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहती, v वेलोसिटी से पूरी एक साथ नीचे आती। लेकिन देखो ये कैसे घूम रही है, ये एंड तो इसका फिक्स है, सिर्फ ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी और कम, इसकी वेलोसिटी कम, इसकी वेलोसिटी कम, और यहाँ वेलोसिटी 0। तो यहाँ फिर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, तो दिस इज मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रोड इन मैग्नेटिक। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड जो मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडी करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो करेंगे। थैंक यू।